अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं इजी लर्न फुटबॉल एंड रूल्स इन उर्दू। दोस्तों, आज हम लॉ नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। लॉ नंबर 10 है डिटरमाइनिंग द आउटकम्स ऑफ ए मैच। नंबर 1, गोल स्कोर्ड। एक गोल स्कोर किया जाता है जब बॉल मुकम्मल तौर पर गोल लाइन के ऊपर से गुजर जाती है और गोल पोस्टों के दरमियान और क्रॉस बार के नीचे हो, बशर्ते कि टीम ने गोल स्कोर करते वक्त कोई जुर्म ना किया हो। अगर गोलकीपर बॉल को डायरेक्टली मुखालिफ टीम के गोल्स में थ्रो करता है तो गोल किक दी जाती है। अगर कोई रेफरी बॉल के मुकम्मल तौर पर गोल लाइन से गुजरने से पहले गोल का इशारा करता है तो खेल ड्रॉप बॉल से दोबारा शुरू होगा। नंबर 2, विनिंग टीम। ज़्यादा गोल स्कोर करने वाली टीम विनर कहलाती है। अगर दोनों टीमें गोल स्कोर नहीं करती या बराबर तादाद में गोल स्कोर करती हैं तो मैच बराबर हो जाता है। मैच बराबर होने, होम और अवे टाई होने के बाद मुकाबले के रूल्स के मुताबिक विनिंग टीम का तयन करना ज़रूरी हो तो विनिंग टीम का तयन करने का वाहिद तरीक़ाकार ये है: अवे गोल्स रूल, अजाफी वक्त के 2 बराबर पीरियड जो 15 मिनट से ज़्यादा ना हो, पेनल्टी मार्क से पेनल्टी किक्स। तमाम तरीक़ाकार का कम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, किक्स फ्राम द पेनल्टी मार्क। पेनल्टी मार्क से पेनल्टी किक मैच ख़त्म होने के बाद लगाई जाती हैं। जब ऊपर बयान किए गए मुतल्लका कवानीन के तहत फ़ैसला ना हो, एक खिलाड़ी जिसे मैच के दौरान सेंट ऑफ कर दिया हो वो पेनल्टी किक में हिस्सा नहीं ले सकता। मैच के दौरान दिखाए गए कार्ड्स और वार्निंग पेनल्टी किक्स लगाते वक्त कैरी नहीं किए जाते। प्रोसीजर, तरीक़ाकार। पेनल्टी मार्क से किक लगानी शुरू करने से पहले जब तक कि दूसरे तहफ़्फ़ुज़ात यानी ग्राउंड कंडीशंस या सेफ्टी वगैरह मौजूद ना हों, रेफरी सिक्का के ज़रिए टॉस करता है, जिससे ये फ़ैसला होता है कि पेनल्टी किक लगाने के लिए कौन से गोल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सिर्फ सेफ्टी वजूहात या प्लेइंग सरफस के मुकाबले इस्तेमाल होने पर तब्दील हो सकते हैं। रेफरी एक दफ़ा फिर सिक्का से टॉस करता है और जो टीम टॉस जीत जाती है वो फैसला करती है कि पहली किक लगानी है या दूसरी। एक गोलकीपर जो मज़ीद खेल जारी नहीं रख सकता, इसकी तब्दीली की इजाज़त के अलावा सिर्फ वही खिलाड़ी पेनल्टी किक लगा सकते हैं जो मैच के इख्तिताम पर खेल के मैदान में हैं या आर्जी तौर पर चोट लगने या समान एडजस्टमेंट की गर्ज से खेल के मैदान से बाहर हैं। हर टीम पर पेनल्टी किक्स के लिए अहल खिलाड़ियों को तरतीब के मुताबिक मुंतखब करने की ज़िम्मेदारी आयद होती है, जिसके मुताबिक वो पेनल्टी किक्स लगाएंगे। इस तरतीब के बारे में रेफरी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैच के इख्तिताम पर और पेनल्टी किक से पहले या इसके दौरान एक टीम अपनी मुखालफ टीम से ज़्यादा खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है तो इस टीम को अपने खिलाड़ियों की तादाद मुखालफ टीम के खिलाड़ियों के बराबर करना होगी और रेफरी को हर एक के नाम और नंबर से आगाह करना होगा। कोई भी खारिजशुदा खिलाड़ी किक्स में हिस्सा लेने के अहल नहीं है, सवाए इनके जिनका ऊपर बताया गया है। एक गोलकीपर जो पेनल्टी किक से पहले या पेनल्टी किक के दौरान मज़ीद खेल जारी नहीं रख सकता, इसकी जगह किसी ऐसे खिलाड़ी को तब्दील किया जा सकता है जो मुखालफ टीम के खिलाड़ियों की तादाद बराबर करने के लिए खारिज किए गए हों, या अगर टीम ने इजाज़त के मुताबिक तादाद से कम तब्दीलियां की हों तो गोलकीपर को मुतबादल के तौर पर नामजद खिलाड़ी से तब्दील किया जा सकता है, लेकिन तब्दील किया हुआ गोलकीपर मज़ीद हिस्सा नहीं ले सकता और किक भी नहीं लगा सकता। अगर गोलकीपर ने पहले ही किक लगा रखी है तो मुतबादल खिलाड़ी पेनल्टी किक के अगले राउंड तक किक नहीं लगा सकता। पेनल्टी मार्क से किक लगाने के दौरान सिर्फ अहल खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स को ग्राउंड में रहने की इजाज़त है। तमाम अहल खिलाड़ियों को किक लगाने वाले खिलाड़ी और 2 गोलकीपर के अलावा सेंटर सर्कल में रहना चाहिए। किक लगाने वाले खिलाड़ी के गोलकीपर को खेल के मैदान में पेनल्टी एरिया से बाहर गोल लाइन पर रहना चाहिए, जहां पेनल्टी एरिया बाउंड्री लाइन से मिलता है। तमाम अहल खिलाड़ी गोलकीपर से जगह तब्दील कर सकते हैं। एक पेनल्टी किक मुकम्मल हो जाती है जब बॉल साकन हो जाए, खेल के मैदान से बाहर चली जाए, रेफरी किसी जुर्म के लिए खेल रोक दे। किक लगाने वाला दूसरी दफ़ा बॉल नहीं खेल सकता। रेफरी किक्स का रिकॉर्ड रखता है। अगर गोलकीपर को जुर्म करता है तो इसके नतीजे में किक दोबारा लगाई जाती है। गोलकीपर को पहले जुर्म के लिए वार्निंग दी जाती है, इसके बाद होने वाले किसी भी जुर्म पर कार्ड दिया जाता है। अगर रेफरी के किक लगाने के इशारे के बाद किक करने वाले ने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है, इस किक को रिकॉर्ड में मिस तस्वर किया जाता है और किक लगाने वाले को कॉशन दिया जाता है। अगर गोलकीपर और किक करने वाला दोनों इकट्ठे जुर्म करते हैं तो किक को मिस तस्वर किया जाएगा और किक करने वाले को कॉशन दिया जाएगा।
इन शराइत के मुताबिक दोनों टीमें 5-5 किक्स लगाती हैं। दोनों टीमें बारी बारी किक्स लगाती हैं। हर किक मुख्तलिफ खिलाड़ी लगाता है। किसी खिलाड़ी के दूसरी किक लगाने से पहले तमाम अहल खिलाड़ियों की किक लगाना होगी। अगर दोनों टीमों के 5 किक्स लगाने पर एक टीम के दूसरी टीम से ज़्यादा गोल स्कोर हो जाते हैं तो 5 किक मुकम्मल होने पर मज़ीद किक नहीं लगाई जा सकती। अगर 5 किक्स लगाने के दौरान दोनों टीम्स के गोल स्कोर बराबर हो जाते हैं तो तब तक पेनल्टी किक्स जारी रहती हैं जब तक एक टीम का गोल स्कोर दूसरी टीम से ज़्यादा ना हो जाए, जबकि दोनों टीमों की पेनल्टी किक्स की तादाद बराबर हो। ऊपर दिया गया असूल किक के किसी भी दूसरे तसलसल के लिए जारी रहता है, लेकिन टीम दूसरी दफ़ा किक्स लगाने के दौरान किक करने वालों की जगह तब्दील कर सकती हैं। पेनल्टी मार्क से किक लगाने में तखरीर नहीं हो सकती अगर कोई खिलाड़ी खेल का मैदान छोड़ जाए। अगर खिलाड़ी किक लगाने के लिए वक्त पर वापस नहीं आता तो खिलाड़ी की किक ज़ाया हो जाएगी, यानी स्कोर नहीं होगा। पेनल्टी मार्क से किक लगाने के दौरान एक मुतबादल या तब्दील किए गए खिलाड़ी को कॉशन या सेंट ऑफ किया जा सकता है। एक गोलकीपर जिसे सेंट ऑफ कर दिया जाए इसे लाजमन तौर पर अहल खिलाड़ी से तब्दील किया जाना चाहिए। गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी जो खेल जारी नहीं रख सकता इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर किसी टीम के खिलाड़ी 7 से कम रह जाएं तो रेफरी मैच तर्क कर देता है।